कुमकुम स्टिचिंग डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम 36 साइज ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं। तो हम अस्तर के कपड़े पे पहले कटिंग करेंगे। 36 साइज ब्लाउज के अकॉर्डिंग 9 + 1.5 विड्थ हम इसका नाप लेंगे, 10.5 टोटल। अब हम लंबाई नापेंगे। तो हम लंबाई 14 लेंगे और फ्रंट के लिए हम लंबाई 15 रखेंगे। इस साइड से भी हम 14 लेंगे और स्केल से हम इसे मिला लेंगे। अब हम गले की लेंथ लेंगे जो कि 8 है और 2.5 विड्थ रखेंगे नीचे से। 5.5 हम शोल्डर रखेंगे और 6 आर्म होल्स रखेंगे। 36 का चौथा भाग 9 + 1.5 मार्जिन रखेंगे और इससे स्केल से मिला लेंगे। 1 पॉइंट पे आर्म होल्स पे गोलाई दे देंगे। ऊपर से 2.5 गले का विड्थ रखेंगे और इसे बॉक्स बना लेंगे और इसमें गोलाई का शेप दे देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसे हम कट कर लेंगे। हम गले को बाद में कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। नीचे से हम 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे और आर्म होल्स को एज अ ड्रॉ कर लेंगे। और बैक पार्ट पे हमें डिजाइन बनाना है। तो हम इसे अस्तर को पलट के और इस तरह से हम प्रेस करके हाथ से दोनों साइड हम गले को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट, ये विड्थ है हमारा, नेक का विड्थ है और ये लंबाई है 6, नीचे से 2.5 है। अब इसे हम बॉक्स बना लेंगे और इसमें गोलाई का शेप दे देंगे। यहाँ से हम 12.5 लेंगे शोल्डर से और इसे हम मिला लेंगे। ये हमारा नीचे बेल्ट है और 4 टक्स ब्लाउज बनेगा। इसको हम कट करके निकाल लेंगे पहले। गले को भी कट करके निकाल लेंगे। अब इसमें हम टक्स लगा लेंगे। तो हम सेंटर पे गोलाई का निशान लगा के और चारों टक्स को हम इस तरह से हम लगा लेंगे और दूसरी साइड भी हमें इसे पलट के हाथ से प्रेस करते हुए इसे हम चिपका लेंगे और दूसरी साइड भी हम टक्स लगा लेंगे। इस तरह से हम तैयार कर लेंगे टक्स पॉइंट। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। हमें लॉन्ग बाजू बनाना है। टोटल विड्थ हम 9 रखेंगे और लंबाई 9.5 है। यहाँ से हम 2.5 पे हम टिक लगा के और इसे इस तरह से हम मिला लेंगे और गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरह हमारा बाजू कट के तैयार है। नीचे बंद भाग है उसे हम कट कर लेंगे।
अब हम आई और हुक की पट्टी के लिए हम कट लगाएंगे इस तरह से फोल्ड करके, और इस तरह हम 2 पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। अस्तर के कपड़े पे हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम मेन फैब्रिक पे इस कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बाजू की कटिंग करेंगे इस तरह से डबल फोल्ड करके। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। डबल फोल्ड पे हमें अच्छे से बराबर से रखते हुए और इसे कट लगा लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है जो कटिंग हो चुकी है। अब हम सीधा जिधर है उधर हम निशान लगा लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। डबल फोल्ड पे हमें अच्छे से बराबर से कपड़े को रखते हुए इस तरह हमारा फ्रंट भी कटिंग हो चुका है। सीधी तरफ हमें निशान लगा लेनी है। अब हम आई की पट्टी के लिए हम आई की पट्टी भी हमने तैयार कर लिया है। अब हम बाजू तैयार करेंगे सबसे पहले। इस तरह हमारा दोनों बाजू तैयार है। इसे साइड में हम चिपका लेंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट है। मेन फैब्रिक को हमें सीधी तरफ रखना है और ऊपर में अस्तर के कपड़े को रख के और हमें गला तैयार करना है और पिन से हमें इसे अटैच कर लेना है। इस तरह से गले पे हमें सिलाई लगा लेनी है और गले को कट कर लेना है और इसमें छोटा-छोटा कट लगा लेंगे हम। नीचे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसमें भी छोटे-छोटे कट लगा लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे और गले पे एक सिलाई लगा लेंगे। और साइड में हमें बराबर से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल लेना है। अब इससे हम लंबाई चेक करेंगे तो हमारा ये 14.25 है इसकी टोटल लंबाई। अब हम इस पे डिज़ाइन बना लेंगे गले पे। तो हम 3 इंच पे हम इसे लंबा कपड़ा लेंगे और इससे हम फोल्ड करके सिल लेंगे। और पिन से हम इसे पलट लेंगे। और जो सिलाई का पार्ट है उसे हम नीचे करते हुए इस तरह से फ्रिल्स बना लेंगे।
इस तरह से हाफ हाफ इंच पे मोड़ के हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें गले पे इसे बराबर से रखते हुए सेंटर को मिलाते हुए जहाँ पे सिलाई लगा हुआ है वहीं पे हमें सिलाई लगानी है और इस तरह से पूरे गले पे हमें सिलाई लगा लेना है। अब हम नीचे डॉट्स लगा लेंगे। अब हमें सुई और धागे की मदद से दोनों साइड को कोन को पकड़ते हुए हमें इसे इस तरह से सिलाई लगा लेना है और एक एक मोती अटैच करते जाना है। इस तरह से दोनों कोन को पकड़ के सिलाई लगा के और मोती पूरे गले पे हमें बिठा लेना है और पूरे गले को हमें तैयार कर लेना है। इस तरह से ये बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो हम पहले 4 टक्स बेल्ट तैयार कर लेंगे। अब हम चारों टक्स को लगा लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके अब हम इस पे बेल्ट जॉइंट करेंगे बराबर से मिलाते हुए। अब ऊपर में 2 सिलाई लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे हम कट कर लेंगे। अब आई पट्टी हम तैयार करेंगे। ऊपर से भी हम एक सिलाई लगाएंगे और पीछे में फोल्ड कर देंगे और हाफ इंच स्टिच लगा के हम इसे डाउन कर लेंगे और कट लगा लेंगे। अब हम गले को तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमें पट्टी से गले को तैयार कर लेना है फोल्ड करके। तो हमारा गला तैयार है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। अब दूसरे पार्ट को हम तैयार करेंगे। पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे और अब हम चारों टक्स पॉइंट को हम लगा लेंगे। अब हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो इस तरह बराबर से रखते हुए हमें दोनों पार्ट को अच्छे से जॉइंट कर लेना है और बेल्ट पे हमें 2 सिलाई ऊपर से लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा बचता है उसे हमें कट करके निकाल लेना है। अब हम इसमें आई पट्टी लगाएंगे और आई पट्टी के ऊपर भी हमें 2 सिलाई लगा लेना है और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसे हमें कट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। और साइड्स
साइड में हमें 1/2 इंच स्टिच लगा के फ्रंट में हमें डाउन कर लेना है। और अब हम गला तैयार करेंगे। तो इस तरह तैयार कर लिया है। अब हम फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे। तो हमने 34 साइज के अकॉर्डिंग मार्क लगा लिया है। कमर हमने 7.5 लिया है और बाजू हम 5.5 लिया है और 36 का चौथा भाग हमने 9 लिया है। और इस तरह से हमें फिटिंग लगा लेनी है। तो दोनों साइड हमें फिटिंग पे सिलाई लगा के हम ब्लाउज को तैयार कर लेंगे। हमें दोनों साइड पे डबल स्टिच लगा लेनी है। डबल या ट्रिपल स्टिच लगा लेनी है और दोनों साइड से और इसे कंप्लीट कर लेना है। और साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो बच रहा है अधिक, उसे हम स्टिच लगा के कट करके निकाल लेंगे। इस तरह से हमें दूसरे साइड पे भी स्टिच लगा लेंगे और साइड पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे हम स्टिच लगा के कट कर लेंगे। और जो भी तो इस तरह से हमारा ब्लाउज बन के तैयार है। और ये हमारा फाइनल तैयार किया हुआ ब्लाउज इस तरह है। ये फ्रंट पार्ट है और ये इस तरह से 4 टक्स और बेल्ट ब्लाउज तैयार हो गया है। ये हमारा बैक पार्ट है। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।